पिछली क्लास में अपन ने एक्सपेंसेस की एंट्री में सैलरी की एंट्री करना सीखा था। आज अपन कुछ और एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले अपन वाउचर पर चलेंगे, वी प्रेस कर कर। हम जो भी एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस का भुगतान करना पड़ता है, कैश, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, कैसे भी हम भुगतान करें या चेक से करें, पर हमें सारे एक्सपेंसेस का भुगतान करना होता है। इसलिए अपन उसकी एंट्री पेमेंट में कर रहे हैं। माना कि आपको एंट्री करना है, फर्नीचर रिपेयर किया है, फर्नीचर रिपेयर कराया है, तो अपन एक फर्नीचर रिपेयरिंग अकाउंट बना सकते हैं अलग से। अपन अल्टर सी प्रेस कर रहे हैं और यहाँ अपन बना लेते हैं फर्नीचर रिपेयरिंग अकाउंट। अब फर्नीचर रिपेयरिंग जो अकाउंट है, ये अपन इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। अपन ने सारे रिपेयरिंग वाले खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया है। अब कितना एक्सपेंसेस किया है, माना कि 5,000 किया है, वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब टू में लिखेंगे कैश किया है, चेक द्वारा, गूगल पे, फोन पे, कैसे किया है। माना कि कैश किया है तो अपन टू में कैश लिख देते हैं। नरेशन में आप लिख सकते हैं किस फर्नीचर का आपने रिपेयरिंग का भुगतान किया है और किस अवधि में रिपेयर हुआ है। वो जो भी आपको लिखना हो, कब से कब तक रिपेयरिंग का काम चला था, सारी आप डिटेल नरेशन में लिख सकते हैं, ताकि भविष्य में यदि कभी आप इस एंट्री को देखें तो आपको एंट्री का कंप्लीट ज्ञान हो सके, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद अपन टेलीफोन बिल का भुगतान कर देते हैं। तो अपन अल्टर सी प्रेस करेंगे और टेलीफोन बिल अकाउंट बना लेते हैं। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन इसको भेज देते हैं। और अपन टेलीफोन बिल अकाउंट, जैसे अपन 1500 को बिल भर रहे हैं, तो जो भी अपन बिल भर रहे हैं वो अपन लिख देंगे। अब कैसे अपन बिल का भुगतान कर रहे हैं, माने अपन बिल का भुगतान फोन पे के द्वारा कर रहे हैं या गूगल पे के द्वारा कर रहे हैं। अब अपन बिल का भुगतान गूगल पे, फोन पे, इनके द्वारा करेंगे तो टू में आएगा बैंक अकाउंट। तो अपन यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। यदि अपन ने बैंक का लेजर नहीं बनाया है तो अपन बैंक का लेजर अल्टर सी के द्वारा बना लेंगे। अपन ने यहाँ पर बैंक अकाउंट के नाम से लेजर बनाया, अपन इसे अंडर में बैंक अकाउंट में डाल देंगे और बैंक की सारी डिटेल अपन यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट नंबर, एड्रेस, अपन ये सब यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से अपन ने ऑनलाइन भुगतान किया तो उसकी एंट्री कर दी। इसी तरह जितने भी एक्सपेंसेस किए होंगे, आप सभी एक्सपेंसेस की एंट्री पेमेंट में कर देंगे और बाय में एक्सपेंसेस का नेम लिखेंगे और टू में आप लिखेंगे वो एक्सपेंसेस किस माध्यम से किया गया है। कैश किया गया है तो आप टू में कैश लिख देना, और यदि वो एक्सपेंसेस फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है तो आप बैंक लिख देना टू में। इस तरह से आप एंट्री सारे एक्सपेंसेस की कर सकते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। कोई एंट्री आपको पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो आपको नहीं आ रही हो करना। ऐसी कोई एंट्री जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ लो, बता देंगे। नहीं पूछना? बच्चों, आप कुछ बोलते तो नहीं हो? नहीं पूछना सर। ठीक है बच्चों। तो अब आपको हॉस्पिटल में यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर अब आप डेटा एंट्री काम कर सकते हैं आसानी से, और पेशेंट्स को बिल भी आप दे सकते हैं। कौन कौन
ये सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। हमने आपको पेशेंट्स की एंट्री करना बता दिया है, किस तरह से आप एंट्री करते हैं, टोकन नंबर देते हैं, बिल देते हैं, ये सारी चीज हमने आपको बता दी। तो कौन कौन ये सारा काम जो हमने बता दिया है कर सकते हैं? यस सर, आ गया।